हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और उसमें हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम देखेंगे और एक क्वेश्चन के साथ हम इसे समझेंगे। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। बस इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब वैसे क्या होता है, डेविएशन मतलब कितना आप एवरेज से कितना डेविएट कर रहे हो। मतलब जो भी आपका डेटा है, जितना डेटा में जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन की जो एवरेज डेटा है, एवरेज से आपका जो आउटपुट है वो कितना डेविएट कर रहा है, कितना उसमें डिफरेंस है, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसको हम कैसे क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, वेट गिवन है आपको, कुछ बच्चों का वेट गिवन है, जैसे उसकी रेंज है 5 to 10 kg। कितने बच्चों का वेट है जो 5 से 10 किलो के रेंज में है? 4। 10 से 15 किलो के रेंज में कितने बच्चों का वेट है? 8 बच्चों का। 15 से 20 केजी के रेंज में 12, 20 से 25 10, और 25 से 30 6। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 40। उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी से। और यहाँ पे मतलब आपको एक रेंज दी हुई है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मतलब कितना एवरेज वेट जो बच्चों का होता है ऑन एन एवरेज, उससे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना डेविएट करता है, कितना चेंज होता है, तो वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम देखने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में अब ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी वो मैंने वापस यहाँ पे लिख दी है, वेट लिख दिया और फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है, ये जो रेंज है ना, इनकी आप मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और उस मिड वैल्यू को हम डिनोट करते हैं एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स। तो मिड वैल्यू कैसे, जैसे ये 5 है और 10 है, तो इसकी जो बीच की वैल्यू है कैसे आती है? वो 5 + 10 डिवाइड बाय 2। मतलब दोनों को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर लो, मतलब इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो 5 + 10 होता है 15। 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5। वैसे भी आप देखोगे 5 और 10 के बीच में 5 का गैप है, तो हाफ होता है 2.5। तो 5 के बाद आधा 2.5 प्लस करोगे 7.5। तो आप इसे ओरली वैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। एवरेज फाइंड आउट करना है, मिडिल वैल्यू। तो 5 और 10 के बीच की मिड वैल्यू क्या होती है? 7.5 होती है। 10 और 15 के बीच की मिड वैल्यू क्या होती है? वैसे तो 12.5, 12.5। आप फॉर्मूला लगाओगे 10 + 15 डिवाइड बाय 2, 25 डिवाइड बाय 2, तो वो आ जाएगा 12.5। ऐसे ही 15 और 20 के बीच की मिड वैल्यू 17.5, 20 और 25 के बीच की मिड वैल्यू 22.5, 25 और 30 के बीच की मिड वैल्यू 27.5। तो पहला स्टेप है कि आपको यहाँ पे मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको हम x के नाम से लिखेंगे। कैसे निकालेंगे? 5 + 10 डिवाइड बाय 2, तो 7.5 आ जाएगा। 10 + 15 डिवाइड बाय 2, 12.5 आ जाएगा। 15 + 20 डिवाइड बाय 2, 17.5 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। तो मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एफ आपके पास है, एक्स आपके पास है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। सिंपल। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एफ एक्स। एफ एक्स मतलब एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 7.5 करोगे 30, 8 मल्टीप्लाई बाय 12.5 100, 12 मल्टीप्लाई बाय 17.5 210, 10 मल्टीप्लाई बाय 22.5 आप करोगे तो हो जाएगा 225, 6 मल्टीप्लाई बाय 27.5 करोगे 165। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल करके रख लेंगे। एफ का टोटल ऑलरेडी हमने किया हुआ है, एफ एक्स का भी टोटल कर लेंगे। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 730।
तो यहाँ तक 2 स्टेप क्लियर हुए। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था वेट और फ्रीक्वेंसी। हमने सबसे पहले मिड वैल्यू निकाली x, कैसे? 5 + 10 डिवाइड बाय 2, 10 + 15 डिवाइड बाय 2, 15 + 20 डिवाइड बाय 2, 20 + 25 डिवाइड बाय 2, 25 + 30 डिवाइड बाय 2, मतलब इन सब की बीच की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, x आ गया। फिर f और x को मल्टीप्लाई कर दिया, fx आ गया। अब fx का हमने टोटल करके रख लिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मीन, मतलब ये जो मिड वैल्यू थी इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको बोलते हैं मीन। एक्स बार, एक्स बार कैसे निकालते हैं हम, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स का टोटल, कितना एफ एक्स का टोटल यहाँ पे 730। ठीक है, उसके बाद f का टोटल कितना है हमारा 40। तो आप कर दोगे 730 डिवाइडेड बाय 40, जो कि आ जाएगा, अब 730 को हम एक बार 40 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 18.25 kg। ठीक है, तो 730 डिवाइडेड बाय 40 हम करेंगे 18.25 kg, ये हो जाएगा हमारा मीन। तो अब तक हमने कितने स्टेप किए, 3 स्टेप। सबसे पहले मिड वैल्यू निकाली, x निकाला, उसके बाद f और x को मल्टीप्लाई करके fx निकाल लिया, और यहां से मीन निकाल लिया x बार, जो कि है समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। इन दोनों को डिवाइड करके आ गया 18.25। ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हमें निकालना है एफ एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, एफ एक्स स्क्वायर है, मतलब ये जो एफ एक्स है इसको एक और बार एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखो 7.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 7.5 मल्टीप्लाई बाय 30 तो हो जाएगा 225, देन 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100 1250, देन 17.5 मल्टीप्लाई बाय 210 तो ये हो जाएगा 3675, देन 22.5 मल्टीप्लाई बाय 225 तो ये हो जाएगा 5062.5, उसके बाद 27.5 इंटू 165, 27.5 इंटू 165 तो ये हो जाएगा 4537.5। ठीक है, क्या क्या किया, सबसे पहले मिड वैल्यू निकाली, फिर f और x को मल्टीप्लाई कर दिया, उसका टोटल कर लिया, फिर मीन निकाला, fx के टोटल को f के टोटल से डिवाइड कर दिया, 18.25 आ गया। उसके बाद fx स्क्वायर मतलब ये जो fx वाली फिगर है इसको फिर से x से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सिर्फ x का स्क्वायर है ना, तो उसको x से मल्टीप्लाई करके ये सारी वैल्यूज आ गई। अब आप कर लोगे इसका टोटल, जो कि है 14750। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14,750। ठीक है, अब हमें बस सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा भी लिखते हैं, इस तरीके से इसका साइन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर, ये जो है ना एफ एक्स स्क्वायर का समेशन, ये डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये जो एफ का टोटल है, माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एक्स बार क्या था, ये जो मीन हमने निकाला था 18.25, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। समेशन एफ एक्स स्क्वायर कितना है 14,750 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है इसे, एफ के टोटल से, मतलब 40 से, और माइनस क्या करना है 18.25 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x बार का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 18.25 होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है आपने, 14,750 को पहले 40 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 14,750 को 40 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 368.75 माइनस 18.25 का होल स्क्वायर। तो 18.25 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 18.25 होल स्क्वायर करना है,
तो आप इसे 2 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और 18.25 कैलकुलेटर पे लिख के इनटू इज इक्वल टू आप ऐसा भी करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 333.0625। तो अब आपको इन दोनों को करना है माइनस, और माइनस करके जो आएगा उसका निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे 368.75 माइनस 333.0625, अगर हम ये करेंगे तो आएगा 35.6875। ठीक है, 35.6875 और इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। तो सिंपल 35.6875 आया हुआ है, सीधा यहाँ पे स्क्वायर रूट प्रेस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा स्क्वायर रूट और आंसर हो जाएगा 5.97 केजी। तो ये जो 5.97 आया है, ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये है कंप्लीट क्वेश्चन। एक बार फिर से बता देती हूँ स्टेप। सबसे पहले आपको यहाँ पे रेंज दी हुई है, वेट दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले मिड वैल्यू एवरेज निकालना है, 5 + 10/2, 10 + 15/2 एंड सो ऑन। बीच की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगा x। उसके बाद f और x को मल्टीप्लाई करना है, fx आ जाएगा। उसके बाद fx का टोटल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मीन निकालना है x बार। कैसे, fx का टोटल और उसको डिवाइड कर देंगे f के टोटल से, समेशन fx अपॉन समेशन f। सॉल्व करके यहाँ पे मीन आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, fx का स्क्वायर, मतलब fx जो आया उसको x से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, fx स्क्वायर आ जाएगा। तो वहां पे ये सॉल्व करके इसका भी टोटल किया। अब क्या करेंगे, अब हम सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सिंबल होता है, इसको सिग्मा भी हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये जो एफ एक्स स्क्वायर का टोटल है उसको एफ के टोटल से डिवाइड करना है और मीन का स्क्वायर जो है वो उसमें से माइनस करना है। वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आया कि उसे हम कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।